दोस्तों नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को इंतज़ार था जिस बात का कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो मैंने सिर्फ अपने तरीके से नहीं तैयार की है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, बच्चों के जो एनालिसिस हैं, बच्चों ने जो क्वेश्चंस बताए हैं, और वो ये नहीं कि मेरे कमेंट में कहीं से आए होंगे। मेरे कमेंट्स में बहुत कम क्वेश्चन बताए हैं बच्चों ने, कि बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो मैंने कई यूट्यूब चैनल हैं जो एनालिसिस करते हैं, उन सभी का एनालिसिस निकाला है साथ में, और साथ में जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं उन बच्चों की कट ऑफ मार्क्स देखें, और कुछ जो रिलेटिव हैं, कुछ जिनको जानते हैं, कुछ लोगों से पर्सनल जिनके मैसेज आए हैं, उनसे पता किया है कि उनके क्या मार्क्स बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये कंप्लीट सर्वे है, जो पूरा का पूरा है, ये सैम्पलिंग के तौर पे 5 तो चैनल लिए गए हैं यहाँ पे, कि ये एक तो ये चैनल है डिस्कवर स्टडी, बाईजूस है, एजुसीकर है, एजुकेशन पिल है, और सुपर कोचिंग है। ये यूट्यूब के वो चैनल हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे सर्व करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है एनालिसिस निकाला है पूरा का पूरा। तो ये 5 चैनल का एनालिसिस दिखाता हूँ पहले तो आपको, कि किस चैनल ने क्या कट ऑफ बताई है, कि क्या रहेगी। जो डिस्कवर स्टडी है वो कहता है कि जर्नल कैटेगरी में जिसके 98 क्वेश्चन ठीक हैं उसका नेट हो जाएगा, जिसके 98 क्वेश्चन है उसका नेट हो जाएगा, और जिसके 105 क्वेश्चन ठीक हैं उसका जेआरएफ हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिस्कवर स्टडी कहती है कि जिसके 93 क्वेश्चन ठीक हैं उसका नेट होगा, और जेआरएफ होगा 99 क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसके 99 क्वेश्चन ठीक है, दोनों एग्जाम्स के मिला करके, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, जो पेपर 1 और पेपर 2 जो हैं उन सब दोनों के लिए, तो पेपर 1 और पेपर 2 जो हैं उन दोनों के मिला करके इतने क्वेश्चन ठीक हों। ओबीसी के लिए दिया गया है कि 90 क्वेश्चन ठीक हों तो नेट होगा, 99 क्वेश्चन ठीक हो तो जेआरएफ होगा। एससी के लिए कहा है इन्होंने कि 80 क्वेश्चन ठीक हों तो आपका नेट होगा, 89 क्वेश्चन ठीक हो तो जेआरएफ होगा। और एसटी के लिए कहा कि 78 क्वेश्चन ठीक हों तो आपका नेट और जेआरएफ जो है 87 क्वेश्चन पे हो जाएगा। इनका ये मानना है। बाईजू क्या कहता है, बाईजू का एनालिसिस क्या कहता है? बाईजू कहता है कि 98 क्वेश्चन ठीक होंगे तो नेट हो जाएगा जर्नल में, और 106 क्वेश्चन ठीक होंगे तो नेट हो जाएगा, सॉरी जेआरएफ हो जाएगा जनरल में। 90 क्वेश्चन ठीक हों तो ईडब्ल्यूएस में नेट हो जाएगा, और जेआरएफ हो जाएगा आपका 101 क्वेश्चन ठीक होने पे ईडब्ल्यूएस के अंदर। ओबीसी के अंदर जो है 87 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हुए तो आपका नेट होगा, 101 क्वेश्चन ठीक हुए, 101 क्वेश्चन ठीक हुए तो जेआरएफ होगा। एससी के अंदर 78 क्वेश्चन ठीक हुए तो नेट होगा, जेआरएफ जो होगा वो 93 क्वेश्चन पे होगा एससी के अंदर। एसटी में जो 77 क्वेश्चन पे जो आपका नेट होगा, जेआरएफ जो वो 93 क्वेश्चन पे होगा। ये बाईजू का एनालिसिस है। एजुसीकर क्या कहता है? एजुसीकर इन सबसे अलग कुछ एनालिसिस बता रहा है। एजुसीकर कह रहा है कि जनरल में 100 क्वेश्चन ठीक हुए तो आपका नेट होगा। ठीक है, 110 क्वेश्चन ठीक हुए तो जेआरएफ होगा। ईडब्ल्यूएस में जो है 96 क्वेश्चन ठीक हुए तो नेट होगा, और 106 क्वेश्चन ठीक हुए तो जो आपका जेआरएफ होगा। ओबीसी में 94 क्वेश्चन ठीक हुए तो आपका नेट होगा, और जेआरएफ जो वो 104 क्वेश्चन में हो जाएगा। एससी में जो है वो 92 क्वेश्चन ठीक हुए तो नेट होगा, और 102 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन ठीक हुए तो जेआरएफ होगा। एसटी में जो है वो 90 क्वेश्चन ठीक हुए तो आपका नेट होगा, जेआरएफ जो वो 100 क्वेश्चन में होगा। इसके बाद एजुकेशन पिल है। एजुकेशन पिल कहता है कि जनरल कैटेगरी में 93 क्वेश्चन पे नेट और जेआरएफ 105 क्वेश्चन पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 87 क्वेश्चन पे नेट और 102 क्वेश्चन पे जेआरएफ। ओबीसी कैटेगरी में 86 क्वेश्चन पे नेट और जेआरएफ जो है 101 क्वेश्चन पे। एससी कैटेगरी में 78 क्वेश्चन पे जो है वो नेट और 95 क्वेश्चन पे जेआरएफ। एसटी कैटेगरी में 76 क्वेश्चन पे नेट और 92 क्वेश्चन पे जेआरएफ। एक और है सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग वालों ने कहा है कि 90 क्वेश्चन अगर ठीक होते हैं, इन सब से अलग आ गए, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब घटते हुए जा रहे हैं। सुपर कोचिंग कहता है कि 90 क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी में 90 क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका नेट पक्का, जेआरएफ होगा 103 क्वेश्चन पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कहते हैं सुपर कोचिंग वाले कि 83 क्वेश्चन पे नेट और 97 क्वेश्चन पे जेआरएफ। ओबीसी कैटेगरी में 83 क्वेश्चन पे नेट और 97 क्वेश्चन पे जेआरएफ। एससी कैटेगरी में 76 क्वेश्चन पे नेट और 87 क्वेश्चन पे जेआरएफ। और एसटी कैटेगरी में 76 क्वेश्चन पे नेट और 87 क्वेश्चन पे जेआरएफ। तो ये इन 5 यूट्यूब चैनल का एनालिसिस है। ठीक है, इसके बाद जो एनालिसिस बचता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो कुल मिलाकर के
लगभग 1000 स्टूडेंट के जो हैं वो मैंने कमेंट्स चेक किए हैं। उन्होंने पता नहीं चेक किया या नहीं कि किसी ने चेक किया नहीं किया, मैंने चेक किए, 1000 स्टूडेंट्स के कमेंट चेक किए हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहेंगे, तो 1000 बच्चों में लगभग आपका एनालिसिस कंप्लीटली बराबर बनता है। लेकिन इससे पहले एक बात आपको ज़रूर समझनी पड़ेगी कि कट ऑफ हर बार ऊपर जाती गई है। पिछली बार की जो कट ऑफ थी, जो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की। नेट की जब आप बात करेंगे तो वो थी आपकी 96 क्वेश्चन के ऊपर। 96 क्वेश्चन ठीक हुए तो आपका नेट होगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और जेआरएफ जो दिया गया था, जेआरएफ दिया गया था वो दिया गया था आपके 106 क्वेश्चन पे, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में जो है वो दिया गया था आपको, नेट जो मिला था, नेट जो दिया गया था वो दिया गया था 87 क्वेश्चन पे, ठीक है। और जेआरएफ जो दिया गया था वो दिया गया था आपको 100 क्वेश्चन पे, ठीक है, 100 क्वेश्चन पे। और जो आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो नेट हुआ था पिछली बार वो हुआ था लगभग इतने ही क्वेश्चन पे, 87 क्वेश्चन पे। और जेआरएफ हुआ था 102 क्वेश्चन पे, ठीक है, 102 क्वेश्चन पे। और अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में पिछली बार की, तो पिछली बार एससी कैटेगरी में नेट हुआ था जो, वो हुआ था आपका 77 क्वेश्चन पे, 78 क्वेश्चन पे हो गया था, 78 क्वेश्चन पे नेट हो गया था। और जेआरएफ जो हुआ था, जेआरएफ जो हुआ था वो हुआ था आपका 94 क्वेश्चन पे, 94 क्वेश्चन पे आपका जेआरएफ निकल गया था पिछली बार। एसटी कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो लगभग सेम रहता है इनका, यहाँ पे हुआ था 77 क्वेश्चन पे और यहाँ पे जो हुआ था वो हुआ था 92 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये पिछली बार की कट ऑफ थी जो परसेंटाइल में निकल करके आई थी, पिछली बार की जो कट ऑफ आई थी। तो आप ये चीज़ देखिए कि पिछली बार जो ये कट ऑफ निकली थी ये निकली थी डबल 2 स्लॉट्स की, यानी कि इसके अंदर जो है वो 2 स्लॉट थे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जून 2022 और दिसंबर 2021 वाले बच्चे जो है उनको शामिल किया गया था, इनके दोनों के मिलाकर थे। यानी कि पिछली बार जो जेआरएफ हुए हैं वो लगभग हुए हैं 900 के करीब जेआरएफ, ठीक है। और नेट जो हुए हैं वो लगभग हुए हैं 9000 के करीब, 9000 के करीब जो है वो नेट क्वालिफाई थे। तो इस बार इसका कंप्लीटली एक बात सोच के चलिए, आधे कर दीजिए, तो यहाँ पे आएंगे 450 और यहाँ पे आएंगे आपके लगभग 4000, ठीक है, लगभग 4000 ये डाटा आने वाला है इस बार का। तो इस बार कट ऑफ के चांस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने के लग भी रहे हैं, सब ने बताया भी है। इन सभी में जो है एक, अगर आप बाइजू को छोड़ देंगे तो बाकी सभी, सॉरी बाइजू कह रहे हैं, सुपर कोचिंग को अगर आप छोड़ देंगे तो सब ने ये कहा कि नेट की कट ऑफ बढ़ने वाली है, ठीक है। और सब अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब मानना भी चाहिए कि सबका एनालिसिस ठीक कहता होगा, ठीक है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अब देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये एनालिसिस कर लिया है कि इतने तक का डेटा आने वाला है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सर इतने तक कैसे आएगा। मैंने पिछली बार एक लड़के का स्कोर देखा था, उस लड़के के जनरल कैटेगरी में 220 मार्क्स थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 220 नंबर थे, ठीक है। और 220 नंबर होने के बाद उसकी रैंक जो है वो आ रही थी 121, और जनरल कैटेगरी में जेआरएफ करवा रखे थे 290 थे। इसका मतलब ये है कि 220 से ऊपर जो हैं, 220 या 220 से ऊपर मात्र 121 बच्चे थे, बाकी चले गए नीचे। यानी कि 220 से नीचे कितने बच्चे आ गए, लगभग 170 बच्चे वो 220 से नीचे थे। तो इसका मतलब है इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे जब 290 थे तो यानी कि कम हो जाएंगे अब की बार, 290 से कम होकर के 140 जेआरएफ मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में इस बार देने वाली है गवर्नमेंट, ठीक है। तो 140 अगर आप देंगे, इसके अकॉर्डिंग देखें कि 121 बच्चे जो हैं वो ऊपर थे 220 से, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा लीजिए कि इस बार जो बच्चे हो सकते हैं वो
एक और चीज़ आपको बता देता हूँ साथ में कि पिछली बार टाइम बहुत था बच्चों के पास, बहुत ज़्यादा टाइम था, बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की थी। इस बार मात्र 2.5 महीने तैयारी के थे, तो तैयारी के कारण भी जो है बच्चों के नंबर मार्क्स जो हैं वो कम हुए होंगे, बिल्कुल कम हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की अब ये रह जाती है कि क्या कट ऑफ कम होगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो पिछली बार 212 नंबर पे जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ थी, क्या वो यहाँ तक आएगी, यानी कि 212 से लेकर के, यानी कि 212 से 220 के बीच में 170 बच्चे आते थे पिछली बार। ठीक है, अगर ये इस बार 140 देते हैं, अगर ये इस बार 140 देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कट ऑफ जो है वो कितने तक जाने की संभावना है, 214 से 216, मेरा जहाँ तक अनुमान है। एक आध क्वेश्चन और भी अगर आप लगाएंगे तो 214 से 218, ये कट ऑफ की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो अभी एनालिसिस कंप्लीट होता है, जेआरएफ का सबसे बड़ा फंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो अनुमान कहता है जेआरएफ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में, ध्यान दीजिए, दहलिएगा मत कि कहीं कुछ ये लगे कि इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी 107 क्वेश्चन से 109 क्वेश्चन के बीच में, 107 से 109 क्वेश्चन के बीच में। और नेट की जो कट ऑफ जाएगी, वो जो कट ऑफ जाने वाली है, जो पिछली बार जो आपको लग रही थी कि वो 92 गई थी, वो कम होंगे, नेट में ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला है। नेट की कट ऑफ फिर भी वही रहने वाली है कि आपकी जो 96 क्वेश्चन पे गई थी पिछली बार, तो इस बार जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो इतने ही क्वेश्चन पे जाने की संभावना है कि वो आपकी जा सकती है 96 टू 98 क्वेश्चन तक। ठीक है, 96 टू 98 क्वेश्चन तक, और इसकी 107 से 109 क्वेश्चन तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़ा सा घालमेल हो सकता है पिछली बार की तुलना में, थोड़ा सा इस बार जो है आपको लग सकता है कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हो सकता ना बढ़े, क्योंकि पिछली बार जो नेट करवाए जेआरएफ करवाए गए थे वो लगभग 130 जेआरएफ हुए थे। तो इस बार आधे कर लीजिए, आधे कर दीजिए जेआरएफ को, जेआरएफ को आधे करेंगे तो कितने आ जाएंगे, लगभग 70 जेआरएफ जो हो इस बार करवाने वाले हैं। 70 भी नहीं करवाएंगे तो वो 60 भी करवा सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो 60 भी करवाएंगे। तो पिछली बार जब आप देख रहे हैं तो कई बच्चों के जो रिकॉर्ड चेक हुए थे उसमें भी यही पता चल रहा था कि जेआरएफ की कट ऑफ जो है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे जो वो 220 प्लस वालों में भी थे। ठीक है, तो इसलिए इस बार वो यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो यहाँ पे जेआरएफ की सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो ज़्यादातर जाने की जो संभावना है वो मुझे लग रही है कि वो जाएगी 102 क्वेश्चन से लेकर के 104 क्वेश्चन तक, 102 क्वेश्चन से लेकर के 104 क्वेश्चन तक जो है वो कट ऑफ जाने की संभावना है। और नेट की अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो नेट की कट ऑफ जो है वही लगभग वही रहने वाली है, ये जा सकती है आपकी 78 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक, सॉरी 88 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक, 88 टू 90। और अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में भी जो है वही एक डेटा जो है बच्चे वहीं पे खिसक रहे हैं, और जो डेटा जो मानता है वो ये मानता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ जाने की संभावना वो है 87 टू 89 ओबीसी कैटेगरी में। और जेआरएफ की जो ओबीसी कैटेगरी की नेट की कट ऑफ थी, अगर जेआरएफ की मैं बात करूँ, जेआरएफ की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ आपकी जा सकती है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, वो जा सकती है आपकी 101 टू 103, यही फ़र्क हो सकता है इनमें। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी पे जाके बात करेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय नहीं होता है, उसकी कट ऑफ में डबल हो सिंगल हो बात लगभग बराबर पड़ती आई है अभी तक। लेकिन देखते हैं, इस बार का थोड़ा एनालिसिस गड़बड़ कर सकता है आपके लिए भी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस बार जो जाएगी वो जाएगी 78 क्वेश्चन टू 81 क्वेश्चन, जो एससी की कट ऑफ जाने की संभावना है जो नेट की है। और जेआरएफ की अगर आप बात करेंगे तो जेआरएफ की कट ऑफ जाने की संभावना लग रही है मुझे 91 क्वेश्चन टू 94 क्वेश्चन, जेआरएफ की कट ऑफ की, जेआरएफ की कट ऑफ यहाँ तक जाने की संभावना है। और एसटी में अगर आप बात करेंगे तो एसटी में थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ी सी रियायत आपको मिलने की संभावना लग रही है, जिस तरीके के बच्चों की यहाँ पे दिखाई दे रहे थे स्कोर, तो स्कोर से ही लग रहा था कि एसटी के अंदर जो स्कोर बच्चों का जाएगा वो ऐसा लग रहा है कि वो स्कोर जाएगा आपका लगभग 78 क्वेश्चन तक,
78 क्वेश्चन टू 78 टू 80 क्वेश्चन, 78 टू 80 क्वेश्चन इतने तक जा सकती है, ठीक है। और ये 78 से एक कम भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, ठीक है, नेट में एसटी में, ठीक है। और जेआरएफ की अगर आप बात करेंगे तो जेआरएफ में जब आप जाके देखते हैं एसटी के अंदर, तो जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है आपकी, वो आपकी जा सकती है 89 टू 91, 89 टू 91। तो ये आपकी बेसिकली कट ऑफ रहने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। जिनके क्लेम है वो ठीक होने के बाद फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी बन चुकी होगी, ठीक है। और उसी के बेस पे जो वो फाइनली अब आएगी ही, कट ऑफ ही आएगी आपकी, डायरेक्ट कट ऑफ भी निकाल देंगे और फाइनल आंसर की भी आपकी निकाल देंगे, दोनों चीज़ें आपकी आएंगी। अब कोई चेंज नहीं होने वाला होगा। तो ये आपका फुली एनालिसिस था, आपको ये देख लेना है कि आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। अब जो है आप लोगों को जो है जितना आपका एनालिसिस था वो कंप्लीट हो गया है। आप जितना जो कुछ भी आप देख सकते हैं, कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये था वो था, वो सिर्फ इंतज़ार करने की बातें रह गई हैं। आप सभी को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको, जिसका भी लग रहा है कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा, अच्छे स्कोर आए हैं बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।